अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हज़रात गिरामी कदर, हर किस्म के हम्द व सना, किब्रियाई, असमत, बुजुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला और औलाद देने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हूँ हबीब किब्रिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया कि आना खातमुन नबिय्यीन अला नबी अबादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात गिरामी कदर, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की दावत मुबाल्ला मौलाना सनाउल्लाह अहमद सरी रहमतुल्लाह अलैह को इस हवाले से और दुआए आखिरी फैसला वाले इश्तिहार के सिलसिले में वीडियोज़ का सिलसिला शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरी वीडियो इस हवाले से पेश करने लगा हूँ। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बताया था कि ये देख रहे हैं आप, मेरे हाथ में कादियानी पंफलेट मौजूद है, बानिए जमात अहमदिया की दावत मुबाल्ला और मौलवी सनाउल्लाह अहमद सरी के उन्वान से। इस पंफलेट में साहब पंफलेट लिखता है कि इसके बाद हज़रत बानी जमात अहमदिया ने नहायत ज़ोरदार अल्फाज में ये पेशगोई भी शाया फरमा दी कि अगर इस चैलेंज पर वो मुस्तअद हुए कि काज़िब सादक के पहले मर जाए तो ज़रूर वो पहले मरेंगे। एजाज़ अहमदी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 148। फिर आगे लिखता है कि जनाब मौलवी सनाउल्लाह साहब ने एजाज़ अहमदी की इस तहद्दी और पेशगोई को अपनी किताब अल-हामात मिर्ज़ा में नकल करके उसके जवाब में ये लिखा कि चूँकि ये खाकसार न वाक़या में न आपकी तरह नबी या रसूल या इब्नुल्लाह या अलहामी है, इसलिए ऐसे मुकाबले की जुर्रत नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, आइए सबसे पहले इसी अल-हामात मिर्ज़ा में मौलाना सनाउल्लाह अहमद सरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा है वो आपके सामने पेश करता हूँ, और साहब पंफलेट ने उस तहरीर का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा पेश किया। तो नाज़रीन, मौलाना सनाउल्लाह अहमद सरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 10वीं पेशगोई खाकसार राकम के मुताल्लिक, यानी कि मिर्ज़ा साहब की जो 10वीं पेशगोई है वो कहते हैं कि ये मेरे मुताल्लिक है, और वो ये है कि मिर्ज़ा साहब रसाला एजाज़ अहमदी के सफ़ा 11 और 23 पर खाकसार को इन अल्फाज में दावत देते हैं कि अगर ये मौलवी सनाउल्लाह सच्चे हैं तो कादिया में आकर किसी पेशगोई को झूठी तो साबित करें, और हर एक पेशगोई के लिए 100 रुपया इनाम दिया जाएगा और आमदोरफ्त का किराया अलहदा। एजाज़ अहमदी सफ़ा 11 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा नंबर 117 और 118 पर यह तहरीर मौजूद है। फिर आगे लिखते हैं कि मौलवी सनाउल्लाह ने मोज़ामुद में बहस के वक्त यही कहा था कि सब पेशगोइयाँ झूठी निकली, इसलिए कि हम इनको मदऊ करते हैं कि खुदा मदऊ करते हैं और खुदा की कसम देते हैं कि वो इस तहकीक के लिए कादिया में आएँ। रसाला नुज़ूलुल मसीह में 150 के करीब पेशगोई मैंने लिखी है, तो गोया झूठ होने की हालत में 15,000 रुपया मौलवी सनाउल्लाह साहब ले जाएंगे। इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा मेरी जमात है, बस अगर मैं मौलवी साहब मसूफ के लिए 1-1 रुपया भी अपने मरीदों से लूँगा तब भी 1 लाख रुपया हो जाएगा, वो सब उनकी नज़र होगा। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा नंबर 132 पर मिर्ज़ा साहब ये बात लिखते हैं। ये देखिए, ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 आपके सामने मौजूद है। ये देखिए, इसके सफ़ा नंबर 132 पर ये मिर्ज़ा साहब ने लिखा है। वाज़े तौर पे ये आपके सामने तहरीर पेश करता हूँ। जी हाँ, ये सफ़ा नंबर 132 पर लिखा है। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, याद रहे कि रसाला नुज़ूलुल मसीह में 150 पेशगोई मैंने लिखी है,
तो गोया झूठ होने की हालत में 15,000 रुपया मौलवी सनाउल्लाह साहब ले जाएंगे और दर बदर गदाई करने से निजात होगी, बल्कि हम और पेश गोइयाँ भी मा सबूत उनके सामने पेश कर देंगे और इसी वादा के मुआफिक फी पेश गोई 100 रुपया देते जाएंगे। इस वक्त 1 लाख से ज्यादा मेरी जमात है, बस अगर मैं मौलवी साहब मसूफ के लिए 1-1 रुपया भी अपने मरीजों से लूँगा तब भी 1 लाख रुपया हो जाएगा, वो सब उनकी नज़र होगा। जिस हालत में 2-2 आना के लिए वो दर बदर खराब होते फिरते हैं और खुदा का कहर नाज़िल है और मुर्दों के कफन या वाज के पैसों पर गदारा है। 1 लाख रुपया हासिल हो जाना उनके लिए एक बहिश्त है। लेकिन अगर मेरे इस बयान की तरफ तवज्जो न करें और इस तहकीक के लिए पाबंदी शराइत मज़कूरा जिसमें बशर्ते सबूत तस्दीक वरना तकरीब दोनों शर्त हैं, कादिया में न आए तो फिर लानत ही उसलाफ व गदाफ पर जो उन्होंने मौजा मुद में मुबासा के वक्त की और सख्त बेहयाई से झूठ बोला है। अल्लाह ताला फरमाता है ला तकफु मा लैसा लका बिही इल्मुन, मगर उन्होंने बगैर इल्म और पूरी तहकीक के आम लोगों के सामने तकज़ीब की। क्या यही ईमानदारी है? वो इंसान कुत्तों से बदतर होता है तो जो बेवजह भौंकता है और वो जिंदगी लानती है जो बेशर्मी से गुजरती है। नाज़रीन, ये तहरीर है मिर्ज़ा साहब की, लेकिन मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तसर तहरीर पेश की है, सिर्फ 1 लाख रुपया तक। उसके बाद मौलाना लिखते हैं कि इस बयान के मुतल्लिक 1-2 पेश गोइयाँ भी जड़ दी हैं। चनांचे लिखते हैं और वाज़े रहे कि मौलवी सनाउल्लाह के जरिए से अनकरीब 3 निशान मेरे ज़ाहिर होंगे। ये सफ़ा नंबर रूहानी खजाने की जिल्द 19 सफ़ा नंबर 148 पर यह तहरीर है जो 3 निशानों का जिक्र किया है मिर्ज़ा साहब ने। ये देखिए, ये तहरीर आपके सामने है, ये देखिए, ये साइड पे निशान भी लगा हुआ है। ये तहरीर, इसमें मिर्ज़ा साहब लिखते हैं वाज़े रहे कि मौलवी सनाउल्लाह के जरिए से अनकरीब 3 निशान मेरे ज़ाहिर होंगे। नंबर 1, वो कादियाँ में तमाम पेश गोइयों की पड़ताल के लिए मेरे पास हरगज़ नहीं आएंगे और सच्ची पेश गोइयों की अपनी कलम से तस्दीक करना उनके लिए मौत होगी। अगर इस चैलेंज पर वो मुस्तैद हुए कि काज़िब सादक के पहले मर जाए तो ज़रूर वो पहले मरेंगे और सबसे पहले इस उर्दू मज़मून और अरबी कसीदा के मुकाबला से आजिज़ रहकर जल्दतर उनकी रूह सियाही साबित हो जाएगी। ये 3 पेशगोइयाँ मिर्ज़ा साहब ने की। तो इन तीनों पेशगोइयों का जिक्र करने के बाद अलहामात मिर्ज़ा में मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, नंबर सोम का जवाब तो 6 साला पेशगोई के जिक्र में हो चुका। कि नंबर 2 वो पेशगोई के जिक्र में क्या हुआ कि मौलाना मरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सबसे पहले मैं इस रसाले में जो मौजूद गलतियां हैं अरबी के हवाले से उनकी निशानदेही करता हूँ, उसके बाद उन गलतियों की सलाह कीजिए, फिर मेरे साथ अरबी दानी का मुकाबले का दावा कीजिए। और फिर आगे मौलाना मरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि नंबर सोम का जवाब तो 6 साला पेशगोई के जिक्र में हो चुका। नंबर 2 का जवाब इसके सिवा क्या है कि मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़ तमूत, कि किसी नफ्स को मालूम नहीं कि कौन सी जमीन पर मरेगा, चूंकि ये खाकसार न वाक़या में न आपकी तरह नबी या रसूल या इब्नुल्लाह या अलहामी है, इसलिए ऐसे मुकाबला की जुर्रत नहीं कर सकता। क्योंकि आपकी गर्ज ये है कि अगर मुखातब पहले मर गया तो चांदी खरी है, और अगर खुद बदौलत तशरीफ ले गए खस कम जहां पाक, तो बाद मरने के किसने कब्र पर आना है। इसलिए आप ऐसी वैसी बेहुदा शर्तें बांधते हैं, मगर मैं अफसोस करता हूँ कि मुझे इन बातों पर जुर्रत नहीं, और यह अदम जुर्रत मेरे लिए इज्जत है और जिल्लत नहीं। फिर आगे मौलाना लिखते हैं कि हाँ, नंबर अव्वल के जवाब बेशक मेरे बस में था, यानी कादियां में पहुंचना। चनाचे 10 जनवरी 1903 को राकम ने कादियां में पहुंचकर मिर्जा जी को मंदरजा ज़ैर रुक्का लिखा, जो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बखिदमत जनाब मिर्जा गुलाम अहमद साहब रईसे कादियां, खाकसार आपकी हस्बे दावत मंदरजा एजाज अहमदी, सफ़ा 11 रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 117, 118 और सफ़ा
23 रूहानी ज़हन जिल्द 19 सफ़ा 148। कादियां में इस वक्त हाजिर है। जनाब की दावत के कबूल करने में आज तक रमज़ान शरीफ माने रहा, वरना इतना तो अक्फ न होता। मैं अल्लाह जल्ल शानहू की कसम खाता हूँ कि मुझे जनाब से कोई ज़ाती खुसूमत और अनाज नहीं है, क्योंकि आप बकौल खुद एक ऐसे ओहदा जलीला पर मुमताज़ व ममूर हैं जो तमाम बनी नौ की हदायत के लिए अमूमन और मुझ जैसे मुखलसों के लिए खसूसन है। इसलिए मुझे कभी उम्मीद है कि आप मेरी तफहीम में कोई दकीका फुर्दगज़ाश्त न करेंगे और हस्ब वादा खुद मुझे इजाज़त बख्शेंगे कि मैं मजमा में आपकी पेशगोइयों की निस्बत अपने ख्यालात ज़ाहिर करूँ। मैं मुकर्रर आपको अपने खलास और सोहबत सफ़र की तरफ तवज्जो दिलाकर इसी ओहदा जलीला का वास्ता देता हूँ कि आप मुझे ज़रूर ही मौक़िया दें। राकम अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमृतसरी 10 जनवरी 1903 बवक़्त 3:15 बजे दिन। इसका जवाब मिर्ज़ा साहब की तरफ से जो मिला, मैं अलहामात मिर्ज़ा से बयान करने की बजाय कादियानी हज़रात आपकी किताब मलफूज़ात की जिल्द 2 से नकल करता हूँ, आपके सामने पेश करता हूँ। ये देखिए, जिल्द 2 के सफ़ा नंबर 683 पर लिखा है कि मौलवी सनाउल्लाह साहब का कादियां में वरूद, और 684 पर लिखा है, ये देखिए, मौलवी सनाउल्लाह के रुक्का का जवाब। तो ये जवाब जो मिर्ज़ा साहब ने दिया आपकी अपनी किताब से पेश करता हूँ। लिखा है कि फजर की नमाज को जब हजरत अक़दस तशरीफ लाए तो कबल नमाज आपने वो रुक्का जो मौलवी सनाउल्लाह साहब के रुक्का के जवाब में तहरीर फरमाया था, अहबाब को सुनाया। वो रुक्का ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अस्तरफ आइज़ बिल्लाह समद गुलाम अहमद अफ़ा अल्लाह व अय्यदा। बखिदमत जनाब मौलवी सनाउल्लाह साहब, आपका रुक्का पहुंचा। अगर आप लोगों को सिद्क़े दिल से ये नीयत हो कि अपने शुकूक व शुबहात पेशगोइयों की निस्बत या उनके साथ और अमूर की निस्बत भी जो दावा से तल्लुक़ रखते हों रफ़ा करामें, तो ये आप लोगों की खुशकिस्मती होगी। और अगरचे में कई साल हुए कि अपनी किताब अंजाम आतम में शाया कर चुका हूँ कि मैं इस गुरोह मुखालफ से हरगज़ मुबाहसात न करूँगा, क्योंकि उसका नतीजा बजज़ गंदी गालियों और मुबाशरना कलमात सुनने के और कुछ नहीं हुआ। मगर मैं हमेशा तालिब हक़ के शुबहात दूर करने के लिए तैयार हूँ। अगरचे आपने इस रुक्का में दावा तो कर दिया है कि तालिब हक़ हूँ, मगर मुझे ताअम्मुल है कि इस दावा पर आप कायम रह सकें, क्योंकि आप लोगों की आदत है कि एक बात को कशां बेहुदा और मुबाहसात की तरफ ले आते हैं। और मैं खुदा ताला के सामने वादा कर चुका हूँ कि इन लोगों से मुबाहसात हरगज़ नहीं करूँगा। तो वो तरीक़ जो मुबाहसात से बहुत दूर है, क्या आप इस मरहला को साफ करने के लिए अव्वल ये इकरार करें कि आप मनहाज नबुव्वत से बाहर नहीं जाएंगे और वही एतराज़ करेंगे जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या हज़रत ईसा पर या हज़रत मूसा पर या हज़रत यूनुस पर अलैहिस्सलाम पर आयद ना होता हो, और हदीस और कुरान शरीफ की पेशगोइयों पर जोर ना हो, जद ना हो। दूसरी शर्त ये होगी कि आप ज़बानी बोलने के मजाज ना होंगे। ये शर्त कादियानी हज़रात खुद सुनिएगा कि दूसरी शर्त ये होगी कि आप ज़बानी बोलने के मजाज ना होंगे। सिर्फ आप मुख्तसर 1 सतर या 2 सतर तहरीर दे देंगे कि मेरा ये एतराज़ है, फिर आपको ऐन मजलिस में मुफस्सल जवाब सुनाया जाएगा। एतराज़ के लिए लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 सतर या 2 सतर काफ़ी हैं। तीसरी शर्त ये होगी कि एक दिन में सिर्फ एक ही आप एतराज़ पेश करेंगे, क्योंकि आप इतला देकर नहीं आए, चोरों की तरह आ गए। और हम इन दिनों बबाइस कम फुर्सती और काम तबाह किताब के 3 घंटा से ज़्यादा सर्फ नहीं कर सकते। याद रहे कि यह हरगज़ ना होगा कि अवाम कल अनाम के रूबरू आप वाइज की तरह हमसे गुफ्तगू शुरू कर दें, बल्कि आपने बिल्कुल मुंह बंद रखना होगा, जैसे सुम्मुन बुकमुन। ये इसलिए कि ताकि गुफ्तगू मुबासा के रंग में न हो जाए और सिर्फ एक पेशगोई की निस्बत सवाल करें। मैं 3 घंटा तक उसका जवाब दे सकता हूँ और एक घंटा के बाद आपको मुतनब्बा किया जाएगा कि अगर अभी तसल्ली नहीं हुई तो और लिख कर पेश करो। आपका काम नहीं होगा कि उसको सुनावें, हम खुद पढ़ लेंगे, मगर चाहिए कि 2-3 सतर से ज्यादा न हो।
इस तरज में आपका कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि आप तो शुबहात दूर कराने आए हैं। ये तरीक शुबहात दूर कराने का बहुत उम्दा है। मैं बाआवाज बुलंद लोगों को सुना दूंगा कि इस पेशगोई की निस्बत मौलवी सनाउल्लाह साहब के दिल में ये वसवसा पैदा हुआ है और इसका ये जवाब है। इस तरह तमाम वसावस दूर कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर चाहो कि बहस के रंग में आपको बात का मौका दिया जावे तो हरगिज़ न होगा। 14 जनवरी 1903 तक मैं इस जगह हूँ। बाद में 15 जनवरी को एक मुकदमा पर जेहलम जाऊंगा। तो अगरचे बहुत कम फुर्सती है, लेकिन 14 जनवरी तक आपके लिए 3 घंटे तक खर्च कर सकता हूँ। अगर आप लोग कुछ नेक नियति से काम लेंगे तो ये ऐसा तरीका है कि इससे आपको फायदा होगा, वरना हमारा और आप लोगों का आसमान पर मुकदमा है। कुल खुदा ताला फैसला करेगा। वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। सोच कर देख लो कि ये बेहतर होगा कि आप बजरिया तहरीर जो सतर 2 सतर से ज्यादा ना हो, एक एक घंटा के बाद अपना शुबा पेश करते जाएंगे और मैं वो वसवसा दूर करता जाऊंगा। ऐसे ही सदा आदमी आते हैं और वसवसा दूर करा लेते हैं। एक भला मानस शरीफ आदमी जरूर इस बात को पसंद करेगा कि उसको वसावस दूर कराने में और कुछ गरज नहीं, लेकिन वो लोग जो खुदा से नहीं डरते उनकी तो नीयतें ही और होती हैं। और फरमाया कि ये तरीक बहुत अमन का है, अगर ये ना किया जावे तो बदअमनी और बदनतीजा का अंदेशा है। मिर्जा गुलाम अहमद, और नीचे मोहर लगा दी। नाज़रीन, ये है वो खत जो मिर्जा साहब ने जवाब में मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पेश किया। आप खुद देखिए कि मौलाना मरसरी रहमतुल्लाह अलैह को पेशगोइयों की पड़ताल की दावत के लिए कादियां बुलाया जाता है और साथ पेशगोई की जाती है कि वो कभी नहीं आएंगे। जब मौलाना मरसरी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचकर इत्तला देते हैं, एक तो उनको कहा जाता है कि आप चोरों की तरह आ गए हैं, और फिर दूसरी तरफ पाबंदी ये आयद की जाती है कि आप सिर्फ 1 सतर या 2 सतर लिखेंगे, इसके ऊपर नहीं, और मैं 1 घंटा तकरीर करूंगा। नाज़रीन, मलफूजात के अंदर ये बात लिखी है कि यहाँ तक मिर्जा साहब ने रुक्का लिखा। फिर लिखते हैं कि फजर की नमाज के बाद करम दवात मिर्जा साहब ने तलब फरमाई और फरमाया कि इतने में मौलवी सनाउल्लाह साहब के कासिद फिर आ मौजूद हुए और जवाब तलब किया। हजरत अक़दस ने फरमाया कि अभी लिख कर दिया जाता है। फिर बकिया हिस्सा आपने लिखकर अपने खदाम के हवाले किया कि इसकी नकल करके रवाना कर दो। वो हिस्सा रुक्का का ये है। बिल आकर इस गरज के लिए अब आप अगर शराफत और ईमान रखते हैं तो कादियां से बगैर तस्फिया के खाली न जावें। 2 कस्मों का जिक्र होता है। अव्वल, चूंकि मैं अंजाम आत्म में खुदा से कतई अहद कर चुका हूं कि इन लोगों से कतई बहस नहीं करूंगा। इस वक्त फिर इसी अहद के मुताबिक कसम खाता हूं कि मैं ज़बानी आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। सिर्फ आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप अव्वल एक एतराज जो आपके नज़दीक सबसे बड़ा एतराज होगा, बड़ा एतराज किसी पेशगोई पर हो, 1 सतर या 2 सतर या हद 3 सतर तक लिखकर पेश करें, जिसका ये मतलब हो कि ये पेशगोई पूरी ना हुई और मिनहाज नबुव्वत की रूह से काबिल एतराज है, और फिर चुप रहें और मैं मजमा-ए आम में इसका जवाब दूंगा जैसा कि मुफस्सल लिख चुका हूं। फिर दूसरे दिन दूसरी पेशगोई इसी तरह लिखकर पेश करें। ये तो मेरी तरफ से खुदा ताला की कसम है कि मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा और कोई ज़बानी बात नहीं सुनूंगा और आपकी मजाल नहीं होगी कि कोई कलमा भी ज़बानी बोल सकें। कादनी हजरात, ये मिर्जा साहब ने खुद दावत दी है मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह को पेशगोइयों की पड़ताल करने के लिए कादियां में बुलाया। जब वो पहुंचे, रुक्का लिखा। उस रुक्के के जवाब में ये आपके मिर्जा साहब फरमा रहे हैं, गौर कीजिए। अगर आपके अंदर मामूली सा भी अक्ल शऊर है तो समझिए कि मिर्जा साहब ने किस तरीके से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की और एक माकूल और अच्छी बात को किस तरीके से पता था कि वो पेशगोइयां झूठी हैं तो उससे भागे, फरार हुए। सुनते जाइए आगे आगे अपने मिर्जा साहब का खत जो आप ही की किताब मलफूजात के अंदर मौजूद है। तो चनाचे लिखा है मिर्जा साहब ने,
कि जिसका ये मतलब है कि ये पेशगोई पूरी ना हुई और मिनहाज नबुव्वत की रूह से काबिल इतराज है, और फिर चुप रहें और मैं मजमा आम में इसका जवाब दूंगा जैसा कि मुफस्सल लिख चुका हूँ। फिर दूसरे दिन दूसरी पेशगोई इसी तरह लिखकर पेश करें। ये तो मेरी तरफ से खुदा ताला की कसम है कि मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा और कोई जबानी बात नहीं सुनूंगा, और आपकी मजाल नहीं होगी कि कोई कलमा भी जबानी बोल सकें। और आपको भी खुदा ताला की कसम देता हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से आए हैं तो इसके पाबंद हो जाएं और नाहक फितना फसाद में उम्र बसर न करें। अब हम दोनों में से, इन दोनों कस्मों में से जो शख्स एराज करेगा उस पर खुदा की लानत हो, और खुदा करे कि वो सलामत का फल भी अपनी जिंदगी में देख ले। आमीन। सो मैं देखूंगा कि आप सुन्नत नबविया के मुवाफिक इस कसम को पूरा करते हैं या कादियां से निकलते हुए इस लानत को साथ ले जाते हैं। चाहिए कि अव्वल आप इस आहद मुअक्कद कसम के आज ही एक एतराज 2-3 सतर का लिखकर भेज दें, और फिर वक्त मुकर्रर करके मस्जिद में मजमा किया जाएगा और आपको बतलाया जाएगा, और आम मजमा में आपके शैतानी वसावस दूर कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, आगे मलफूजात में लिखा है कि रुक्का देकर आप तशरीफ ले गए और अंदर से हुजूर ने कहला भेजा कि रुक्का वहां उनको जाकर सुना दिया जावे और फिर उनके हवाले कर दिया जावे। चनांचे ये रुक्का मौलवी सनाउल्लाह साहब को पहुंचा दिया गया। थोड़े अरसे के बाद फिर मौलवी साहब की तरफ से जवाब आया। तो नाजरीन, जो जवाब आया वो आपको अलहामात मिर्जा से पढ़ के सुनाता हूँ कि मौलाना अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रुक्का का क्या जवाब दिया। तो सुनिए, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह इस रुक्का का जवाब अलहामात मिर्जा में ये देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अज़ खाकसार सनाउल्लाह बखिदमत मिर्जा गुलाम अहमद साहब, आपका तोलानी रुक्का मुझे पहुंचा, मगर अफसोस के जो कुछ तमाम मुल्क को गमान था वही ज़ाहिर हुआ। जनाबे वाला, जबकि मैं आपकी हस्बे दावत मंदरजा एजाज अहमदी सफ़ा 11 व 23 हाजिर हुआ हूँ और साफ लफ्जों में रुक्का उला में उन्हीं सफ़ों का हवाला दे चुका हूँ, तो फिर इतनी तूल कलामी जो आपने की है बजदुल आदत तबीयत सानिया के और क्या माना रखती है। जनाबे मन, किस कदर अफसोस की बात है कि आप एजाज अहमदी के सफ़ात मज़कूरा पर तो इस नियाजमंद को तहकीक के लिए बुलाते हैं और लिखते हैं कि मैं खाकसार आपकी पेशगोइयों को झूठी साबित करूं तो फी पेशगोई मबलग 100 रुपया इनाम लूं, और इस रुक्का में आप मुझको 1-2 सतरें लिखने के पाबंद करते हैं और अपने लिए 3 घंटा तजवीज़ करते हैं। तिल का इज़ा कसम तो जीजा, भला ये क्या तहकीक का तरीका है? मैं तो 1-2 सतरें लिखूं और आप 3 घंटे तक फरमाते जाएं। इससे साफ समझ में आता है कि आप मुझे दावत करके पुछता रहे हैं और अपनी दावत से इनकारी हैं और तहकीक से एराज करते हैं, जिसकी बाबत आपने मुझे दर दौलत पर हाजिर होने की दावत दी थी, जिससे उम्दा में अमृतसर में ही बैठा हुआ कर सकता था और कर चुका हूँ। मगर चूंकि मैं अपने सफर की सऊबत को याद करके बिला नीलो मराम वापस जाना किसी तरह मुनासिब नहीं जानता, इसलिए मैं आपकी बेइंसाफी को भी कबूल करता हूँ कि मैं 2-3 सतरें ही लिख लूंगा और आप बिला शक 3 घंटे तक तकरीर करें। मगर इतनी इसलाह होगी कि मैं अपनी 2-3 सतरें मजमा में खड़ा होकर सुनाऊंगा और हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट नहायत 10 मिनट तक आपके जवाब की निस्बत राय जाहिर करूंगा। और चूंकि मजमा आप पसंद नहीं करते, इसलिए फरीकैन के आदमी महदूद होंगे जो 25-25 से जायद न हूँ। आप मेरा बिला इतला आना चोरों की तरह फरमाते हैं। क्या मेहमानों की खातिर इसी को कहते हैं? इतला देना आपने शर्त नहीं किया था। अलावा इसके आपको आसमानी इतला हो गई होगी। आप जो मजमून सुनाएंगे वो इस वक्त मुझको दे दीजिएगा, कार्रवाई आज ही शुरू हो जाए। आपके जवाब आने पर अपना मुख्तसर सा सवाल भेज दूंगा। बाकी लानतों की बाबत वही अर्ज है जो हदीस में मौजूद है 11 जनवरी 1903। आगे मौलाना अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कैसे मकबूल तरीक से राकम आसम ने अपने वजूहात बतलाए और किस नरमी से मिर्जा की पेश करदा तजवीज़ थोड़ी सी खफीफ इसलाह के साथ
जिसे कोई मुनसफ मजाज नापसंद न करेगा वही इन्हें ही मंजूर कर ली, मगर मिर्जा जी और मकबूलियत ऐ ख्याल अस्तवा महाल अस्तवा जुनू, क्योंकि हर एक इंसान को अपना इल्म हजूरी है। मिर्जा भी अपना पोल खूब जानते थे, इसलिए आप इस रुका पर ऐसे खफा हुए और इतनी गालियां दी कि कहने सुनने से बाहर। हम उनको अपने लफ्जों में नहीं बल्कि कासदों के लफ्जों में हाशिया पर लिखते हैं। आखिर इस खफगी में आपने रुका का जवाब भी न दिया और आपने आईडी कांगो को हुक्म दिया कि लिख दो, चनाचे वो ये है। नाजरीन, ये बात कासदों से लिखवाने वाली अपनी तरफ से नहीं कही। ये देखिए, ये मलफूजात के अंदर लिखा हुआ है, रूहानी मलफूजात की जिल्द 2 में सफ़ा नंबर 688 पर लिखा हुआ है। लिखते हैं, चनाचे ये रुका मौलवी सनाउल्लाह साहब को पहुंचा दिया गया। थोड़े अरसे के बाद फिर मौलवी सनाउल्लाह साहब की तरफ से जवाब आया। ये नामकूल और असल बहस से बिल्कुल दूर जवाब सुनकर हजरत अक़दस को बहुत रंज हुआ और आपने फरमाया कि हमने जो उसे खुदा की कसम दी थी उससे फायदा उठाता ये नजर नहीं आता। अब खुदा की लानत लेकर वापस जाना चाहता है। जिस बात को हम बार बार लिखते हैं कि हम मुबासा नहीं करते, जैसा कि हम अंजाम आतम में अपना अहद दुनिया में शाया कर चुके, तो अब उसका मंशा है कि हम खुदा के इस अहद को तोड़ दें। ये हरगिज़ न होगा। और फिर इस रुक्का में किस कदर इफ्तरा से काम लिया गया, क्योंकि जब हम उसे इजाजत देते हैं कि हर 1 घंटा के बाद वो 2-3 सतरें हमारी तकरीर पर अपनी शुबात की लिख देवे, तो इस तरह से खा उसकी 2 दिन में 30 सतूर हो जाए, हम कब गरेज करते हैं। और खा एक ही पेशगोई पर वो हमसे 10 दिन तक सुनता रहता और अपने वसावत इस तरह से पेश करता रहता। उसे इख्तियार था। फिर एक दूसरा झूठ ये बोला कि लिखता है कि आप मजमा पसंद नहीं करते। भला हमने कब लिखा कि हम मजमा पसंद नहीं करते, बल्कि हम तो आम जलसा चाहते हैं कि तमाम कादियां के लोग और दूसरे भी जिस कदर हों जमा हों, ताकि उन लोगों की बेईमानी खुले कि किस तरह ये लोगों को फरेब दे रहे हैं। अगर उससे हक की तलब होती तो उसे हमारे शराइत मानने में क्या उज़र था, मगर ये बदनसीब वापस जाता नजर आता है। फिर मौलवी मोहम्मद हसन साहब को हुजूर ने फरमाया कि आप इसका जवाब लिख दें, मुझे फुर्सत नहीं, मैं किताब लिख रहा हूँ। ये कहकर हुजूर तशरीफ ले गए और मौलवी मोहम्मद हसन साहब ने रुका का जवाब तहरीर फरमाया। उसके बाद कोई जवाब मौलवी सनाउल्लाह साहब की तरफ से ना आया और वो कादियां से चले गए। नाजरीन, ये जो हसन साहब ने रुका लिखा था, मौलवी हसन अमरोही साहब ने, उसका जो मौलाना अमर सरी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्हामात मिर्जा में बयान किया है। लिखते हैं कि जो जवाब मौलवी हसन साहब की तरफ से लिखा गया वो ये था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन, कि मौलवी सनाउल्लाह साहब आपका रुका हज़रत अक़दस इमाम ज़मान मसीह मौद मेहदी मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत मुबारक में सुना दिया गया, क्योंकि मज़ामीन उसके महज़ अनाद और तसब्बा में थे। जो तलब हक से बोदुल मशरिकैन की दूरी उससे साफ ज़ाहिर होती थी। लिहाजा हज़रत अक़दस की तरफ से आपको यही जवाब काफ़ी है कि आपको तहकीक हक मंजूर नहीं है। और हज़रत अंजाम आथम में और नीज़ अपने खत मरकूमा जवाब सामी में किस कसम खा चुके और अल्लाह ताला से अहद कर चुके कि मुबासा की शान से मुखालिफिन से कोई तकरीर न करेंगे। खिलाफ मुआहदा इलाही के कोई मामूर मन अल्लाह क्यों कर किसी फेल का इर्तिकाब कर सकता है। तालिब हक के लिए जो तरीक हज़रत अक़दस ने तहरीर फरमाया है क्या वो काफ़ी नहीं? लिहाजा आपकी सलाह जो बतर्ज शान मनाजरा आपने लिखी है वो हरगिज़ मंजूर नहीं है। और ये भी मंजूर नहीं फरमाते कि जलसा महदूद हो, बल्कि फरमाते हैं कुल कादियां वगैरह के अहलुर राय अपने मजलिस में हूँ, ताकि हक को बातिल सब पर वाज़ेह हो जाए। वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। 11 जनवरी 1903। गवाहशुदा मोहम्मद सरदार अबू सईद अफियन खाकर मोहम्मद हसन बहुक्म हजरत इमाम ज़मा। नाजरीन, आगे मौलाना मकसदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि चूंकि मेरा रूए सुकन खुद बदौलत से था, इसलिए मेरा हक था कि मैं किसी मातहत की तहरीर न लेता, मगर इस ख्याल से कि पब्लिक को मिर्जा जी के फरार का निशान बतलाया जावे, मैंने रुक्का मरकूमा कबूल कर लिया। इन हजरात मुरसलीन रुक्का अगवाहान की हालत पर अफसोस नहीं, बल्कि अफसोस उन लोगों पर है जो ऐसे लोगों को दराज रमेश देख कर आलम या मौलवी समझ लेते हैं, जिनको ये भी खबर नहीं कि मनाजरा और तहकीक एक ही चीज़ है। रशीदिया जो इल्म मनाजरा में एक मुस्तरद किताब है,
उसमें साफ मरकूम है अल-मुनाज़रा तो तवज्जुल मुतखासिमीन फी नस्बा अज़हारुल सवाब, यानी किसी मसला की निस्बत दो शख्सों का नेक नियती और सच्चाई के इज़हार करने की गरज से मुतवज्जो होना, उसी का नाम मुनाज़रा है। और एजाज अहमदी सफ़ा 23 खज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 132 पर मुझको तहकीक के लिए बुला रहे हैं। बस तहकीक हक के लिए बुलाकर मुनाज़रा से इनकार करना सरी इनकार बाद इकरार का मिस्ताक है। और मौक़िया पर अलहाम की याद मिर्जा जी, इकरार के बाद इनकार मोतबर नहीं हो सकता। देखिए एजाज अहमदी सफ़ा 30 रूहानी जिल्द 19 और सफ़ा 140। फिर आगे लिखते हैं के अलावा इसके मुनाज़रा करना सिर्फ ज़बानी गुफ्तगू का नाम नहीं बल्कि तहरीरी बल्कि ज़हनी तवज्जो भी मुनाज़रा है, चनाचे रशीदिया में है। लेकिन इस्लामी जमात ने जहाँ मसाइल शरिया में तजदीद की है, इस्तिलाहात अक़लिया में भी मौजूद हैं। इसलिए तो किताबों में बज़्म खुद उलमा के दलाइल के जवाब देते हुए कुछ अखलाक हसना का भी इजहार किया करते हैं। मगर जब खाकसार को 1,15,000 देने का वक़्त आया तो खुदाई वादा याद आ गया और मुनाज़रा से बावजूद बुलाने के साफ लफ्जों में इनकार कर दिया। क्यों कर मुझे बाबर होके इफा ही करेंगे, क्या वादा उन्हें करके मुकरना नहीं आता। फिर लिखते हैं हम मिर्जा जी की सदाकत और रास्त बयानी जाहिर करने को उनके हवाला रसाला अंजाम आतम वगैरह की भी पड़ताल करते हैं। आप अंजाम आतम के सफ़ा 212 में खजाइन जिल्द 11 सफ़ा 282 पर बेशक लिखते हैं कि यानी हमने पुख्ता इरादा कर लिया कि इससे बाद उलमा से खिताब न करेंगे, गो वो हमको गालियां दे, और ये किताब हमारे खिताबात का खात्मा है। ये किताब अंजाम आतम 1896 की मतबूआ है, जैसा कि इसके सफ़ा अव्वल खजाइन जिल्द 11 सफ़ा 1 से मालूम होता है। हालांकि इससे बाद आपने उलमाए कराम को साफ मुबासा और मुकाबला के वास्ते बुलाया है। चनांचे आप 25 मई 1900 के इश्तहार में आलो खयार मजमुआ इश्तहारात जिल्द 3 सफ़ा 270 पर लिखते हैं, मगर आप लोग उसे इस्लाम के उलमा अब भी इस कायदा के मुवाफक जो सच्चे नबियों की शनाख्त के लिए मुकर्रर किया गया है, कादियां से किसी करीब मकाम में जैसा कि बटाला या आपको अगर इन शराय सदर में यसर आ जावे तो खुद कादियां में एक मजलिस मुकर्रर करें, जिस मजलिस के सरगरो आपकी तरफ से चंद ऐसे मौलवी साहबान हूँ कि जो हिलम और बर्दाश्त और तकवा और खौफ बारी ताला में आप लोगों के नज़दीक मुसल्लम हों, और फिर उन पर वाजिब होगा कि मुनसफाना तौर पर बहस करें और उनका हक होगा कि 3 तौर से मुझसे तसल्ली कर लें, कुरान हदीस की रूह से, अकल की रूह से, समावात आइदात और खारक और करामात की रूह से, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम में मऊरीन के परखने के लिए यही 3 तरीक़ बयान फरमाए हैं। बस अगर मैं इन तीनों तौरों से उनकी तसल्ली न कर सका, या अगर इन तीनों में से सिर्फ 1 या 2 तौर से तसल्ली की, तो तमाम दुनिया गवार है कि मैं काज़ब ठहरूंगा। लेकिन अगर मैंने ऐसी तसल्ली कर दी जिससे वो ईमान और हलफ की रूह से इनकार न कर सकें और नीज वजन सबूत में इन दलाइल की नज़ीर पेश न कर सकें, तो लाजम होगा कि तमाम मखालफ मौलवी और उनके नदा पैरो खुदा ताला से डरें और करोड़ों इंसानों के गुनाह का बोझ अपनी गर्दन पर न लें। नाज़रीन, ये मौलाना अमर सरी रहमतुल्लाह अलैह ने मजमुआ इश्तहारात का ये सन 1900 का हवाला दे करके बता दिया कि 1896 का जो अंजाम आतम का इन्होंने कहा कि बहाना बनाया कि मैंने वहां पर कसम उठाई है, उस कसम को ये खुद 1900 में तोड़ चुके थे मिर्जा साहब। लेकिन जब मौलाना सनाउल्लाह मरसरी साहब पहुंचे कादिया में तो उस वक्त कसम याद आ गई, लेकिन जब 1900 में खुद चैलेंज दे रहे हैं तब कसम याद न आई। फिर आगे लिखते हैं, क्या मिर्जा जी आपने इस तजवीज़ में फरीक़े मुखालिफ को खिताब नहीं किया या उनसे बहस का मुतालबा नहीं किया जो ऐन मुनाज़रा है, या कादिया में 1896 से पहले होने की वजह से तहरीर मनसूख है? नहीं तो फिर मैंने क्या बस मिलाया था कि मुझको मुनाज़रा तो क्या ज़ियारत से भी महरूम रखा गया। वसाल यार मैसर हो किस तरह दामन हमेशा घात में रहता है आसमां सयाद। हाँ, याद आया कि ये तहरीर 25 मई 1900 की भी तो इस काबिल नहीं कि उसको पेश किया जाए, क्योंकि मिर्जा जी ने इसको अमली तौर से मनसूख करके रद्दी के संदूक में डाल दिया था, जिसकी तफसील ये है कि नदवातुल उलमा के जलसा मुनअक्कदा अमृतसर के मौके पर 8 अक्टूबर 1902 को मिर्जा जी के नाम 43 उलमा ने मुश्तरका नोटिस दिया, तो जनाब बगैर रसीद डाकखाने के तक नहीं की। वो नोटिस इस जगह पर हम नकल करते हैं। नाज़रीन, वो नोटिस जो उलमाए किराम ने मिर्जा साहब को दिया था वो पेश किया, मौलाना नकल करते हैं, लिखते हैं
کہ बखिदमत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी सलाम अलैना वाला इबादिल्लाह सालिहीन आपकी तहरीर मौरखा 25 मई 1900 के मुताबिक हम लोग आपसे बहस करने को हाजिर हैं। गो इससे पहले बारहा आपकी सलीयत मुल्क को मालूम हो चुकी, ताहम आपकी हुज्जत पूरी करने को इस दफ़ा भी हम तैयार हैं। वास्ता आप ये पाबंदी में शरूत मुकर्ररा इल्म मुनाज़रा कर मुबासा करें। आपके बतलाए हुए तरीके सलासा हमें मंजूर हैं, तकदीम व तखीर उनकी हमारे इख्तियार है। पास आप शंबा के रोज़ 11 अक्टूबर की शाम तक अमृतसर पहुँच जाएँ तो हम लोग बाद इख्तिताम जलसा नदवातुल उलमा बरोज़ यकशंबा आपसे मुबासा करेंगे। जिस साहब को हम अपने मशवरे से पेश करेंगे उसका साख्ता परदाख्ता मंजूर करेंगे, क्योंकि आपको मौलवी अहमद हसन साहब एडिटर शाहन हिंद के नोटिस मोरका 23 सितंबर और तमीमा 23 सितंबर से तंबी हो चुका है, इसलिए आप किल्लत वक़्त का उज़र नहीं कर सकते। गालबन आपको अपने ख्यालात के इशाअत और तहकीक हक़ का इससे उम्दा मौका न मिल सकेगा। फिर आगे उन 43 जो उलमा हैं उनके दस्तखत हैं। फिर आगे मौलाना मरसली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, नाज़रीन ये हैं मिर्जा जी की बुला फरेबियाँ जिनमें हम भी उनको ज़माने यकताए को मानते हैं और इस बात के कायल हैं कि उनकी बातों की तह तक पहुँचना उस रबाई का मिस्ताक है जो किसी साहब ने किताब ख्याली हाशिया शुरू अकायद की निस्बत लिखी है। ख्यालात ख्याली बस बुलंदस्त ना इंजा जाए कुल अहमद ना जंदस्त वले अब्दुल हकीम अजराए आली बहल करदा ख्यालात ख्याली। नाज़रीन सोचिए कादियानी हजरात कि मिर्जा साहब खुद मौलाना मरसली रहमतुल्लाह अलैह को कादियां में आने की दावत देते हैं पेशगोइयों की पड़ताल के लिए और 1,15,000 इनाम मुकर्रर करते हैं, लेकिन जब वो पहुंचे हैं तो 1896 की कसम का बहाना और उज़र करते हैं। हालांकि 1896 के बाद खुद मिर्जा साहब सन 1900 में ये दावत मुबासा उलमाए किराम को दे चुके, जिसको उलमाए किराम ने कबूल भी किया। नज़वातुल उलमा के उलमा ने 43 उलमा ने दस्तखत करके नोटिस भी दिया, लेकिन फिर भी मिर्जा साहब मैदान में ना आए। नाज़रीन फिर कहते हैं कि जनाब मौलाना मरसली रहमतुल्लाह अलैह ने चैलेंज कबूल नहीं किया। इसके बाद ये थी वो हकीकत। हाँ, जो बात मौलाना मरसली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। इसके बाद ये साहब पंफलेट लिखते हैं कि मौलवी सनाउल्लाह साहब मरसली के इस उज़र बेजा पर उनके दो मोतक़दीन अली अहमद साहब क्लर्क मियां मीर और सनाउल्लाह साहब क्लर्क मियां मीर ने मौलवी सनाउल्लाह साहब को खतूत लिखे और मौलवी साहब को मुबाला करने पर मजबूर किया। चनांचे मौलवी साहब ने इन खतूत की बिना पर मजबूर होकर अखबार अहले हदीस 22 जून 1906 सफ़ा 4 पर लिख दिया कि आयत सानिया फ़कुल तालू नदू अबनाना पर अमल करने को हम तैयार हैं। मैं अब भी ऐसे मुबाला के लिए तैयार हो जाए थे मरकूमा से साबित होता है। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह रहमान अगली वीडियो में मैं ये मजमून जो है अखबार अहले हदीस का खत का जवाब मौलाना मरसली रहमतुल्लाह अलैह ने दिया वो मुकम्मल पेश करूँगा। और फिर ये जो आगे फिर जो चीज़ पेश की है एक और किसी तरह लिखा कि मिर्ज़ाइयों सच्चे हो तो आओ और उन्हें हमारे सामने लाओ जिसने हमें अंजामात में मुबाला की दावत दी हुई है, क्योंकि जब तक पैगम्बर जी से फैसला न हो सब उम्मत के लिए काफ़ी नहीं हो सकता। अखबार अहले हदीस अमृतसर 19 मार्च 1907 सफ़ा 10। इंशाअल्लाह इन दोनों बातों पर कि मिर्जा साहब के जो ये लिखा खत के जवाब में 1906 में मौलाना मरसली रहमतुल्लाह अलैह ने वो जवाब पूरा आपके सामने पेश करूंगा अगली वीडियो में। और फिर 1907 में किस तहरीर के जवाब में अल हकम की किस तहरीर के जवाब में मिर्जा साहब की तहरीर के जवाब में मौलाना मरसली रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी और बल्कि वो तहरीर पेश करूंगा कि और कादियानियों का दजलो फरेब इंशाअल्लाह आपके सामने वादे करूंगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे और सही और हक सच बात